कंफ्यूजन दोस्तों बहुत बड़ा है। अगर आपने बजट बना रखा है 2000 का और ढूंढ रहे हो एक गेमिंग माउस, और जो दो ब्रांड के मॉडल इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो है क्रियो का काइमेरा और कॉसिंग बाइट का किलोनोवा। दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, बताएंगे आपको तो एक ही माउस खरीदना है ना, तो आपके लिए बेस्ट वाला गेमिंग माउस अंडर 2000 कौन सा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ये एपिसोड में और आगे चले, हम नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, नीचे जो भरोसे वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें इस तरीके के अनबायस्ड न्यूट्रल रिव्यूज जो आपके बाइंग डिसीजन को डायरेक्टली हिट करता है, इसे बनाने के लिए, इस पर मेहनत करने के लिए हमें जज्बा देता है। और साथ ही ल्यूक्रेटिव ऑफर जो हमारे मेल में भरी जा रहे हैं अलग अलग कंपनीज की तरफ से, उनसे हमें दूर बनाकर और ईमानदार बनाए रखने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब का नंबर है उसे ग्रो कराना बहुत जरूरी है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं कॉसिंग बाइट किलोनोवा वर्सेस क्रियो के काइमेरा गेमिंग माउस के कंपैरिजन की बात चेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा भाई लोग, वोटिंग जो है ऑन है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनली जो सेटअप वॉर है उस पे वोटिंग चालू कर दी है। दोनों जगह वोटिंग चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है, इंस्टाग्राम में भी चल रहा है। जिसे इस हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अब ये जो दोनों माउस है इसका कंपैरिजन करेंगे। टॉपिक काफी सारे हैं, थोड़ा सा वास्ट हो जाता है इस तरह का वीडियो, तो यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी डिटेल्स हम कवर नहीं कर पाते। कई सारे मेरे भाई बहन हैं नीचे कमेंट करते हैं कि आपने तो बॉक्स के कंटेंट दिखाया नहीं। जी बिल्कुल दिखाया है, डेडिकेटेड वीडियो में दिखाया है। लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा, जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों माउस का कंपैरिजन। शुरू करेंगे किससे? बिल्ड क्वालिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किलोनोवा के वजन से। यहाँ पे जो आपको वेट देखने को मिल रहा है 73 ग्राम का वेट आपको देखने को मिलता है। वहीं काइमेरा जो है थोड़ा सा लाइटर साइड में आता है, 67 ग्राम्स ओनली। एक FPS गेमिंग के लिए जितना माउस हल्का होगा उतना बेहतर होगा। और अगर वही बात करें इन दोनों माउस के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, दोनों माउस जो है निस्संदेह बहुत ही रॉक सॉलिड फील होते हैं हाथ के ऊपर, अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। और यहाँ पर अगर एर्गोनॉमिक्स जो कि एक माउस के लिए बहुत जरूरी बन जाता है उसकी बात कर ले, तो किलोनोवा जो है सही मायने में एम्बीडेक्स्ट्रियस माउस है। यानी कि आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ बटन दिए गए हैं, आप किसी भी हाथ से जो है गेम प्ले कर सकते हो। क्रियो काइमेरा में अनफॉर्चुनेटली एम्बीडेक्स्ट्रियस डिजाइन होने के बावजूद लेफ्ट हैंड वालों के लिए बटन नहीं मिलेगा, राइट हैंड वालों के लिए प्रॉपर बटन मिलेगा। अच्छा, दोनों माउस में एक चीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दोनों माउस का जो बैक प्लेट है वो स्वैपेबल है। दोनों हनीकॉम्ब मेश डिजाइन के साथ आता है ताकि माउस को लाइट से लाइट बनाया जा सके। लेकिन जो एक्चुअल टैबलेट्स है वजन का, उससे अगर आपको थोड़ा सा वजन और बढ़ाना है तो ये सुविधा आपको किलोनोवा में देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर दोनों ही माउस में आपको PTFE के फीट यानी कि पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन के फीट देखने को मिलेगा। और अगर बात कर ले इन दोनों माउस के केबल की, तो यहाँ पर दोनों ही माउस में आपको पैराकॉर्ड केबल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो पैराकॉर्ड केबल आपको देखने को मिल रहा है किलोनोवा में 1.8 मीटर का लेंथ का देखने को मिलता है, काइमेरा में थोड़ा सा ज्यादा 2 मीटर का लेंथ देखने को मिलता है। अच्छा, इन दोनों माउस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस का एरिया जो है वो है इसके स्विच सिस्टम और बटन के कॉन्फ़िगरेशन में। उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें किलोनोवा का, तो यहाँ पर जो है आपको 9 बटन देखने को मिलेगा, नीचे एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है जो कि आपके इस माउस के RGB लाइट को चेंज करने के काम आएगा, साथ ही उसे स्विच ऑफ करने की काम आएगा। वहीं अगर काइमेरा की बात कर ले, यहाँ पे आपको 7 बटन देखने को मिलेगा, नीचे वही सेम RGB लाइट चेंज करने और लाइट ऑफ करने का बटन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो स्विच सिस्टम लगा है, दोनों में आपको हुआनो स्विच सिस्टम देखने को मिलेगा। हालांकि आपको जो किलोनोवा में स्विच मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, काइमेरा में आपको हॉट स्वैपेबल हुआनो के स्विच देखने को मिलता है, और बॉक्स में ही आपको एक्स्ट्रा 2 स्विच देखने को मिल जाता है। वही अगर बात करें खासियत किलोनोवा की, तो यहाँ पर जैसे कि ये माउस मैंने बताया एम्बीडेक्स्ट्रियस माउस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। तो जिस वक्त आप राइट हैंड से यूज कर रहे हो, लेफ्ट वाले बटन की आपको जरूरत नहीं है, वहां पर ऊपर के बटन को आप स्वैप भी कर पाओगे। सबसे जरूरी चीज आफ्टर स्विच क्या है? वो है सेंसर। दोनों में क्या सेंसर लगे हुए हैं? किलोनोवा में आपको पिक्सार्ट का PMW 3325 लगा हुआ है, वहीं काइमेरा में जो है आपको एक ग्रेड ऊपर 3327 देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा बेटर सेंसर जो है आपको काइमेरा में देखने को मिलेगा। किलोनोवा
में जो IPS है वो 100 का और जो एक्सीलरेशन है वो 20G का देखने को मिलता है और काइमेरा में 3327 लगे होने के कारण IPS जो है 220 का और एक्सीलरेशन जो है 30G का आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर DPI रेंज की बात करें यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3325 किलोनोवा में लगा है, इसीलिए यहाँ पे जो DPI आपको देखने को मिल रहा है वो 100 से 10,000 का रेंज देता है, जो कि अगेन बहुत वास्ट रेंज है, बहुत सही रेंज है। लेकिन थोड़ा सा वो गिमिक वाला जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको जो यहाँ पे DPI देखने को मिलेगा किसमें काइमेरा में वहां पे आपको 200 से 12,400 का देखने को मिल रहा है। एक्चुअल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो है बिल्कुल सही है। और अगर बात कर ले पोलिंग रेट की, बिल्कुल टॉगलेबल है। 125 से 1000 हर्ट्ज का जो पोलिंग रेट है दोनों ही माउस में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, हमने जो है यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक ग्राफ टेस्ट भी कर लिया है। शॉर्ट रखेंगे, प्रिसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, समझने में आसान रखेंगे। देखो, अगर किलोनोवा का जो वास्ट DPI का रेंज है उसे हम टॉगल करें, सबसे पहले मिनिमम पे आ जाते हैं। मिनिमम यानी क्या? 100 DPI। 100 DPI पे हम 725 CPI को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, हमें जो ट्रैकिंग स्पीड के लिए एक काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 0 to 25 का। और इसी के साथ अगर DPI को हाईएस्ट पे ले जाते हैं यानी कि 10,000 पे ले जाते हैं और अभी भी माइंडिंग रेट जो CPI है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो आपको ट्रैकिंग स्पीड एक्स काउंट का देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0 to 300। वही अगर काइमेरा की बात करें, यहाँ पर लोएस्ट DPI यानी कि 200 पे आपको जो एक्स काउंट का काउंट देखने को मिल रहा है 0 to 10, वही CPI काउंट कांस्टेंट पे। और साथ ही अगर DPI ज्यादा बढ़ा दिया जाए 12,400 टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पर जो आपको एक्स काउंट देखने को मिल रहा है वो 0 to 200। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है। सेंसर बड़ा होने के बावजूद यहाँ पे जो ट्रैकिंग स्पीड है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल रहा है। और ये वो चीजें हैं जो कि जनरली दूसरे जो रिव्यूअर्स हैं वो छोड़ जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सेंसर आपके लिए बेटर रहेगा। और साथ ही मैं अगर बात कर लूं यहाँ पे पोलिंग रेट की, तो दोनों ही माउस में आपको एक बराबर का पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगी। और अगर बात कर ले कुछ रंगीनियों की, तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है किलोनोवा एक एज लेके जाता है। 9 लाइटिंग मोड के साथ आता है किलोनोवा। काइमेरा जो है 5 लाइटिंग मोड के साथ आता है। दोनों ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं, दोनों के सॉफ्टवेयर काफी पॉलिश्ड है। दोनों ही माउस के जो सॉफ्टवेयर है उस पर आप क्या क्या कर सकते हो, हर एक चीज जो माउस में कस्टमाइजेबल है कर सकते हो। बटन कस्टमाइजेशन बिल्कुल कर सकते हो, साथ में मैक्रो सेट करना है कर सकते हो, DPI पोलिंग रेट या फिर आपको ट्रैकिंग स्पीड टॉगल करना है कर सकते हो। और साथ ही क्या अलग अलग गेमर्स के लिए अलग अलग प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको दोनों ही माउस में देखने को मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों माउस में से आपके लिए कौन सा सही माउस रहेगा। लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक छोटा सा समराइज कर देता हूँ। देखो, डायरी सबसे पहले दूर रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे दिल की बात करता हूँ, मुझे क्या लगता है ये दो माउस अपने हाथों में यहाँ पर डेस्क में रख के इतनी टेस्टिंग करने के बाद उसकी बारी है बताने की। आपने जो सब्सक्राइब वाला बटन दबाया है नीचे, हम पर जो कर्ज डाला है उसे उतारने की बारी है। तो चलिए सबसे पहले प्राइस बताता हूँ। किलोनोवा का जो प्राइस है वो 1349 रुपीज का इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। काइमेरा जो है 2150 का देखने को मिलेगा। प्राइस का डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस होने के बावजूद सेंसर में आपको जरा सा अपग्रेड देखने को मिल रहा है। और रियल लाइफ में गेमिंग में जो आपने डिफरेंस देखा ट्रैकिंग स्पीड में, वो एक जेन्युइनली कंसर्निंग क्राइटेरिया है। तो आपको अगर आपका बजट 2000 रुपए है तो नो डाउट आपको कॉस्बी बाइट का किलोनोवा ही उठाना चाहिए। और एक बार आपने डिसीजन बना लिया कि आपके लिए इन दोनों माउस में से कौन सा माउस जो है आपके लिए बेस्ट फिट होने वाला है, तो खरीदोगे कहां से? हर तरह का लिंक, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो या फिर Amazon का लिंक हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। और एक बार खरीद लिया तो क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पर जरूर आपके नए वाले प्रोडक्ट, आपके नए वाले सेटअप, उसका पिक भेजो ताकि हम जो है एक छोटा सा कंपटीशन करा सके। और क्या पता उस कंपटीशन में आप जीत सकते हो एक डोमिनोज का फ्री वाउचर।